चलिए आगे पढ़ते हैं। सो हमने दो फॉर्मूले पढ़े थे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के, कौन कौन से? क्या क्वेश्चन 3 और 6 क्या डाउट है? हाँ डाउट ले लेता हूँ बाद में, पहले कुछ पढ़ लेते हैं। तो लास्ट क्लास में नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे, एंड नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट किए थे किसके रिस्पेक्ट में? नंबर ऑफ एंटिटीज जब गिवन हो और मास गिवन हो। तो मास एंड एंटिटीज दो चीजें गिवन थी। अभी नेक्स्ट हेडिंग डालिए, कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फॉर calculation of moles for gaseous state substances। कैलकुलेशन ऑफ मोल्स फॉर गैसियस स्टेट सब्सटेंसेस। देखिए यहाँ पे हमें मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अब इसमें फॉर आइडियल गैस, अभी के लिए नोट करिए, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है और वो कैसे आती है गैसियस स्टेट के चैप्टर में। फिलहाल के लिए फॉर आइडियल गैस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी इक्वेशन हम यूज करते हैं। फॉर आइडियल गैसेस के लिए, मतलब गैसेस स्टेट में सब्सटेंसेस है तो उसके लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, वेयर पी क्या है? पी इज द प्रेशर, वी क्या है? वी इज द वॉल्यूम, एन इज रिप्रेजेंटिंग नंबर ऑफ मोल्स, आर कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है क्या? गैसियस सब्सटेंसेस के लिए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये गैस कांस्टेंट है, एंड टी इज द टेम्परेचर। इनको रिप्रेजेंट भी हम किस में करते हैं? प्रेशर हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली एटीएम में। प्रेशर की यूनिट होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटीएम, वॉल्यूम हम लीटर में, टेम्परेचर केल्विन में। उसके अकॉर्डिंग यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी, और एन तो नंबर ऑफ मोल्स है। तो देखिए आइडियल गैस इक्वेशन जो हम यूज करते हैं पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यहां से हम एन कैलकुलेट कर सकते हैं, और एन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एन इज द नंबर ऑफ मोल्स। नोटेड? अब देखिए इसमें कुछ यूनिट्स की पहले बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यूनिट्स ऑफ प्रेशर, प्रेशर की कई ढेर सारी यूनिट्स हम डिफाइन करते हैं। तो हम 1 एटीएम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। 1 एटीएम का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये प्रेशर की यूनिट है एटीएम से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो 1 एटीएम, नोट नहीं कर पाए जल्दी नोट करो। R is universal gas constant, T is temperature, V volume, P pressure, N is representing number of moles। देखिए यूनिट्स ऑफ प्रेशर की अगर बात करें तो 1 एटीएम इज इक्वल टू हम यूज करते हैं 76 या 760 mmHg, इतना मिलीमीटर ऑफ प्रेशर। दिस इज ऑल्सो यूनिट, ये प्रेशर की यूनिट है, उनका रिलेशन लिख रहे हैं, इससे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एक दूसरे में। जैसे 1 मीटर आपने पढ़ा है कितना होता है? 100 सेंटीमीटर, या 1 किलोमीटर आपने पढ़ा है क्या होता है? 1000 मीटर। ये पता है सबको कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो ये क्या यूनिट्स है? मीटर सेंटीमीटर, ये किसकी यूनिट्स हैं? ये डिस्टेंस या लेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो एटीएम भी प्रेशर की यूनिट है और एमएमएचजी भी। मरकरी के टर्म्स में हम इसको कैलकुलेट करते हैं, या फिर 1 एटीएम कोई एमएमएचजी से अगर सेंटीमीटर में लिखें तो 76 सेंटीमीटर एच, ये भी यूनिट होती है एटीएम के लिए।
तो नोट करते जाइए, ये यूनिट्स का रिप्रेजेंटेशन हम दिखा रहे हैं। तो 1 ATM 760 हो गया, 76 हो गया। देन एक और यूनिट आती है क्या, 760 टॉर। सारी यूनिट्स है, इन यूनिट्स को आप एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन 1.01325 बार, या फिर 1 ATM इज इक्वल टू 1.01325 into 10 to the power 5 पास्कल, या फिर 1 ATM इज इक्वल टू अभी वॉइस आ रही है, ठीक है। हाँ, तो 1 ATM इज इक्वल टू क्या पढ़ रहे थे हम, 1.01325 10 टू द पावर 5 पास्कल, ये एक पास्कल यूनिट हो गई। उसी तरह जो इसकी SI यूनिट, SI यूनिट आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, पहला चैप्टर है ना फिजिक्स का, यूनिट एंड डायमेंशन। तो 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेशर की यूनिट आपने पढ़ी होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर हम क्या दिखाते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट न्यूटन और एरिया मीटर स्क्वायर। तो ये इसकी SI यूनिट हो गई, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देखिए 1 ATM इज इक्वल टू, ये दोनों सेम लिखा है, इतना पास्कल इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर भी, यानी 1 पास्कल इज इक्वल टू आप कितना लिख सकते हैं, ये सब एक दूसरे में यूनिट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कोई भी यूनिट आपको गिवन है, ATM में गिवन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर में, पास्कल में, टॉर में, बार में, इन सब यूनिट्स को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने 1 ATM के रिस्पेक्ट में सारी यूनिट्स को लिखा है। अभी भी वॉइस नहीं आ रही तो आप रिफ्रेश करिए। हाँ ठीक है, जिसको नहीं आ रही उसकी बात करें। नोटेड, these are different units of pressure. नाउ यूनिट ऑफ प्रेशर के बाद क्या लिखा था हमने, उसमें वॉल्यूम लिखा था ना, PV is equal to nRT। तो यूनिट ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम की अगर हम डिफरेंट यूनिट की बात करें, तो जैसे लीटर के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml। 1 लीटर 1000 ml होगा, उसके रिस्पेक्ट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। या 1 लीटर मीटर क्यूब की बात करें तो 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, या 1 लीटर को ही हम क्या लिखते हैं, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो गया ना, सेंटीमीटर क्यूब। देखिए इसी चीज को ऐसे भी लिखा गया होता है, 1000 cc। कई बार क्वेश्चन में केवल सीसी लिखा रहता है तो उसमें कंफ्यूज होते हैं सब। सीसी का मतलब सेंटीमीटर क्यूब, पहला सी है सेंटीमीटर के लिए, दूसरा सी है क्यूब के लिए। तो 1000 cc का मतलब सेंटीमीटर क्यूब ही हो गया। तो दोनों चीजें सेम है, 10 की पावर 3 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 cc। अब यहीं से अगर हमें आपस में कन्वर्ट करना हो, जैसे 1 लीटर 1000 ml भी है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी है, इसका मतलब 1 ml कितने के इक्वल होगा, 1 ml विल बी 1 cc सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1 दोनों के इक्वल है। 1 लीटर 1000 ml भी है, 1 लीटर 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी है। तो 1000 ml इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होगा, 1 ml विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब।
डेसीलीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मिलीलीटर में जैसे लिखा है, बट ml मीटर क्यूब इतना ही लिख लीजिए, इतना ही काम खाओ। तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 10⁻³ मीटर क्यूब। डेसीमीटर क्यूब का चलो लिख के देता हूँ 1 लीटर। अगर कन्वर्ट करना है 1 लीटर को डेसीमीटर क्यूब में, कितना आएगा? कन्वर्जन तो कर सकते हैं ना। जैसे 10⁻³ मीटर क्यूब है, अगर मुझे डेसीमीटर में निकालना है तो क्या लिखा जाएगा? मीटर क्यूब को अगर मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना पढ़ा आपने? 1 मीटर कितना होता है? 10 डेसीमीटर, यही होता है। 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर 1000 मिलीमीटर। तो सेंटीमीटर, मिलीमीटर या डेसीमीटर, तो मीटर क्यूब की जगह आप 10 डेसीमीटर डीएम रख सकते हैं क्यूब। कन्वर्जन है ये। तो 10⁻³ और 10 का क्यूब ये चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। हाँ, सीसी या सेंटीमीटर क्यूब दोनों का मीनिंग सेम ही है, वही तो बताया। सीसी लिखिए आप या सेंटीमीटर क्यूब लिखिए, तो दोनों ही रिप्रेजेंट करता है। या यूनिट में, क्वेश्चंस में या तो सेंटीमीटर क्यूब लिखा रहेगा या सीसी लिखा रहेगा, बात एक ही है। तो 1 लीटर 1 डेसीमीटर क्यूब हो गया, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, 10⁻³ मीटर क्यूब हो गया, 1000 ml हो गया। तो ml में कन्वर्ट करें या मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए। ये कन्वर्जन समझ में आया जो लास्ट वाला किया? ये किसको किसको नहीं समझ में आया? दिस वन 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। नहीं समझ में आया? अभी यहाँ क्या लिखा है? 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब, 10⁻³ मीटर क्यूब। इस मीटर क्यूब को डेसीमीटर में कन्वर्ट किया है। एक चलो और ऊपर लिख देता हूँ, इधर नोट कर लिए ना, 1 ml 1 cc, 1 ml इज इक्वल टू 1 cc। यूनिट कन्वर्जन तो आना चाहिए, यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ चुके हैं आप। मैं बोल रहा हूँ 1 लीटर कितना पढ़ा हमने? 10⁻³ मीटर क्यूब ना। तो क्या इस चीज को मैं 10⁻³ इंटू 1 मीटर क्यूब लिख सकता हूँ? 1 मीटर का होल क्यूब। अगर मैं 1 मीटर का होल क्यूब करूं तो भी तो इतना ही आएगा ना। 1 का क्यूब करने पे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। जिसको नहीं समझ में आया सुन लीजिए, मीटर क्यूब को मैंने 1 मीटर का होल क्यूब लिख दिया, उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। अब इस 1 मीटर की जगह मैं इधर ब्रैकेट में साइड में लिख रहा हूँ, 1 मीटर कितना होता है डेसीमीटर में? 10 डेसीमीटर, 10 डीएम। 1 मीटर 10 डेसीमीटर, तो इस 1 मीटर की जगह मैंने 10 डेसीमीटर रख दिया। ये तो बाकी सब अपनी जगह पे है, 10⁻³ अपनी जगह पे है, और 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर रख दिया, तो उसका होल क्यूब बन जाएगा। मीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब 10 का क्यूब कितना होता है? 1000, यानी 10⁻³ और डेसीमीटर क्यूब अपनी जगह पे आ गया। और ये 10⁻³ प्लस 3 मिलके क्या हो जाएगा? 10⁻0 यानी 1। तो 1 लीटर इज इक्वल टू आ गया 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर रख दिया तो पूरे का क्यूब हो गया वहां पे। नाउ क्लियर? चलो नेक्स्ट, ये हो गया यूनिट ऑफ वॉल्यूम। अभी आर बचा क्या? टेम्परेचर बचा है, टेम्परेचर भी नोट कर लेते हैं। नोट करिए जल्दी। डन। चलो नेक्स्ट, यूनिट ऑफ टी, टेम्परेचर।
टेम्परेचर के लिए हम क्या क्या यूनिट यूज करते हैं? टेम्परेचर के लिए हम यूज कर सकते हैं एक तो टेम्परेचर केल्विन का रिलेशन। तो पहला रिलेशन डिग्री सेल्सियस में अगर देखें तो डिग्री सेल्सियस में जो भी टेम्परेचर है उसमें हम क्या करते हैं 273 का ऐड कर देते हैं केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। तो T केल्विन में अगर निकाल रहे हैं तो दिस विल बी इक्वल टू T इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। एक्चुअल वैल्यू तो 273.15 है, बट हम क्वेश्चन करते टाइम केवल 273 का ऐड करके निकाल लेते हैं केल्विन से डिग्री सेल्सियस में। अगर डिग्री सेल्सियस आपको गिवन है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए, एग्जांपल के लिए जैसे आपको टेम्परेचर दिया है 10 डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर केल्विन में आपसे पूछ रहा है कि केल्विन में कितना होगा, तो फॉर्मूला लगा देंगे। टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, डिग्री सेल्सियस में दिया है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। तो यहाँ से टेम्परेचर केल्विन में कितना आ जाएगा 283.15। केल्विन और डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर की यूनिट्स हैं। यहाँ ब्रैकेट में के लिखा है मतलब टेम्परेचर के की बात हो रही है, टी लिखा है टेम्परेचर टी इन के और यहाँ टी इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो डिग्री सेल्सियस में दिया तो केल्विन में कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इतना केल्विन आ जाएगा ये, या फिर केल्विन से वापस से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लो यहीं पे ले लेते हैं, केल्विन को कन्वर्ट करते हैं। टी केल्विन में आपको गिवन है 343.15 केल्विन, तो डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा बताइए। टी गिवन है टी 343.15 केल्विन, केल्विन में टेम्परेचर गिवन है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, क्या आएगा? रखिए कन्वर्ट करिए कन्वर्जन में। ये एग्जांपल्स लिया हमने इस फॉर्मूले बेस्ड और इससे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। कितना आ रहा है 70 आ जाएगा, माइनस करना है। तो फॉर्मूले में आप रखेंगे टी केल्विन में होता है इज इक्वल टू टी डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। केल्विन में गिवन है जो कि है 343.15 और टी डिग्री सेल्सियस में निकालना है, ये हो जाएगा 273.15। अब ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो टी डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा 343.15 माइनस 273.15 और ये माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हमारे पास आ गया है 70 डिग्री सेल्सियस। केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लो या डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, ये रिलेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट सेकेंड रिलेशन टेम्परेचर की अगर हम बात करें जो डिफरेंट यूनिट दिखाते हैं क्या होती है फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट भी आपने सुना है, फॉरेनहाइट में हम टेम्परेचर दिखाते हैं। डिग्री सेल्सियस तो है, ये केल्विन है। अब बच्चा सेल्सियस फॉरेनहाइट का रिलेशन क्या हो जाएगा? टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट 32/9 डिग्री सेल्सियस अपॉन 5। ये रिलेशन या फिर 5 का इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो इसको हम नॉर्मली ऐसे ही याद कर लेते हैं f माइनस 32/9 f माइनस 32/9 इज इक्वल टू c अपॉन 5। मतलब f क्या रिप्रेजेंट कर रहा है फॉरेनहाइट का टेम्परेचर, c रिप्रेजेंट कर रहा है डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर। तो सेल्सियस को फॉरेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले से।
जैसे आप नॉर्मल जानते हैं, एकदम सिंपल एग्जांपल की बात करें तो हमारा बॉडी टेम्परेचर जो हम मेजरमेंट करते हैं तो सेल्सियस में कितना हम दिखाते हैं 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, और फॉरेनहाइट में दिखाते हैं 90 99। फॉरेनहाइट में 98 से ऊपर जाता है, 100 क्रॉस करता है तो बोलते हैं फीवर आ गया, ये हो गया, वो हो गया। सो नॉर्मली 98 डिग्री जो दिखा रहे हैं फॉरेनहाइट में, 100 से ऊपर जो रिप्रेजेंट करते हैं, और डिग्री सेल्सियस में 37। तो आप कन्वर्ट करके देख लीजिए, एक एग्जांपल हम कर लेते हैं। तो आपको डिग्री सेल्सियस में गिवन है टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है। इसको आपको फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करके बताना है कितना होगा। करिए। तो फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए आपको फॉर्मूले में यहाँ रखना पड़ेगा f माइनस 32/9 c/5। c का मतलब 37/5। तो f माइनस 32/9 इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, 7204। फिर मल्टीप्लाई कर लो, f माइनस 32 इज इक्वल टू 9 इंटू 7.4, 66.6, और उसमें 32 फिर ऐड हो जाएगा, 66.6 प्लस 32 विच विल बी इक्वल टू 98.6। तो ये फॉरेनहाइट में टेम्परेचर आ गया 98.6, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हम यही रिप्रेजेंट करते हैं 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस के अराउंड। जो हम थर्मामीटर में टेम्परेचर को मेजर करते हैं 100 क्रॉस करने के लिए, वो फॉरेनहाइट में हमको बताता है। सो बेसिकली 3 यूनिट्स है टेम्परेचर की जो नॉर्मली यूज होंगी, सेल्सियस, फॉरेनहाइट एंड केल्विन। तो पहला रिलेशन केल्विन सेल्सियस का, दूसरा रिलेशन फॉरेनहाइट एंड सेल्सियस का। 6.66 कहाँ से आया? ये मल्टीप्लाई किया ना 9 इंटू 7.4। सॉल्व करो ना खुद से करो ना, सब छाप रहे हो एकदम। 9 इंटू 7.4 करोगे इधर ले जाके क्रॉस मल्टीप्लाई तो 66 आएगा ना। f माइनस 32/9 c/5। डन। सो प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया। देन बचा क्या? आर, यूनिट्स ऑफ आर। आर जो कि क्या है? गैस कांस्टेंट। तो देखिए इसकी कई डिफरेंट यूनिट होती हैं। आर की यूनिट हम यूज करते हैं आर, जो कि गैस कांस्टेंट है। एक गैस कांस्टेंट वैल्यू होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 0.0821। यूनिट है लीटर एटीएम, ये लीटर लिखा है कैपिटल एल, लीटर एटीएम डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। ये इसकी यूनिट हो गई। या फिर इसी 0 पॉइंट कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो 0.0821 है, लेकिन जब हम क्वेश्चंस करते हैं तो 0.0821 अगर कहीं रखेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करना या उसको डिवाइड करना अगर कहीं कैलकुलेशन में आ रहा है तो वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। इसलिए कैलकुलेशन करते टाइम हम 0.01821 की जगह 1/12 यूज करते हैं। 1/12 करेंगे, आप 12 को डिवाइड करिए, 1 को डिवाइड करिए 12 से, तो ये वैल्यू के आसपास मिलेगा, 0.0821 के आसपास। तो कैलकुलेशन करते टाइम आप 1/12 यूज करिएगा और यूनिट हो जाएगी मोल इनटू केल्विन। एक यूनिट ये है। दूसरी यूनिट आर की जो रिप्रेजेंट की जाती है वो होती है 8.314। वहां ऊपर आता है जूल डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। तो लीटर एटीएम की जगह जूल डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन, और 8.314 को कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए हम 25/3 का यूज करते हैं। 25/3 डिवाइड करिए 8.314 आ जाएगा। बट 25/3 रख के कैलकुलेशन थोड़ी इजी होंगी,
8.314 से थोड़ी लेंदी होंगी, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना। आर की दूसरी यूनिट हो जाती है 2 कैलोरी, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट कर दिया, तो ऊपर जूल था, नीचे यहाँ कैलोरी आ गया, तो मोल इंटू केल्विन। ये आर की यूनिट्स हैं। लीटर एटीएम में 1/12 जूल पर मोल इंटू केल्विन में 25/3 एंड कैलोरी में 2। आर इज अ गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो क्वेश्चन करते टाइम हम यूज करेंगे। डन, चलो तो देखिए यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, जो हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो यहां से अगर एन कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, पीवी अपॉन आरटी। एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी। पीवी बाई आरटी, एन का मतलब नंबर ऑफ मोल्स, तो बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या आ गया, पीवी अपॉन आरटी। तो आर की वैल्यूज देखिए, आपकी प्रेशर जब एटीएम में वॉल्यूम जो है लीटर में गिवन है, आर जो है वो आपको लीटर एटीएम का रखना है, टी आपको टेम्परेचर केल्विन में रखना है। तो यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। डन, चलिए तो अब क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे पहले सिंपल क्वेश्चंस करते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of oxygen gas at 2 atm at 2 atm pressure, number of moles of oxygen gas at 2 atm pressure and 37 degrees Celsius in a 2-liter volume container, in a 2-liter volume container। तो बेसिकली क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपके पास एक कंटेनर है, ये कंटेनर में कौन सी गैस भरी गई है, O2 गैस। अब इस कंटेनर का जो वॉल्यूम है दैट इज 2 लीटर, इस कंटेनर में जो प्रेशर है वो 2 atm और जो टेम्परेचर है दैट इज 37 डिग्री सेल्सियस। यानी 37 डिग्री सेल्सियस पे एक कंटेनर में 2 atm का प्रेशर है, उसका वॉल्यूम 2 लीटर है और O2 गैस है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, इस कंटेनर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे O2 गैस के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 गैस कैलकुलेट करना है हमको। क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्व करते टाइम यूनिट्स का ध्यान रखिए, इसमें इंपॉर्टेंट यूनिट है। चलिए पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, प्रेशर आपको गिवन है क्या, 2 atm, तो यूनिट तो एटीएम में है, वॉल्यूम गिवन है 2 लीटर, टेम्परेचर किस में रखा जाता है, केल्विन में रखा जाता है। जब भी आप पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे तो टेम्परेचर किस में रखते हैं, केल्विन में हमेशा रखना है। ये लिखा है ना फॉर्मूले में, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में टी किस में रखा जाएगा, केल्विन में। तो टी अगर आप केल्विन में रख रहे हैं तो केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी 37 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना होगा, 37
प्लस 273.15। लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप केवल 273 भी ऐड कर सकते हैं। 0.15 नहीं भी रखोगे चलेगा, वो जनरली वो हम नहीं रखते हैं क्योंकि उससे फिर कैलकुलेशन और थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो सीधा 273 का ऐड कर लीजिए 37 में, तो कितना हो जाएगा 310 केल्विन। तो हमारे पास क्या आ गया, प्रेशर 2 एटीएम, वॉल्यूम 2 लीटर, टेम्परेचर हमेशा केल्विन में रखा जाता है तो केल्विन में आ गया, और केल्विन में कितना आ गया 310 केल्विन। नोट करिए यहां तक। डन। तो देखो अब हम पीवी इज इक्वल टू एनआरटी लगाएंगे फॉर गैसेस। ऑक्सीजन गैस की बात की गई थी, और गैसेस के लिए ये इक्वेशन केवल गैसेस के लिए लगेगा, ये ध्यान रहे। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ये नहीं कि कहीं भी लगा देंगे, केवल गैसेस के लिए लगेगा। हमने स्टार्टिंग में लिखा है फॉर गैसियस सब्सटेंस पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अगर कोई सॉलिड है या लिक्विड है वहां पे आप नहीं लगाएंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। सो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर कितना गिवन है 2 एटीएम, वॉल्यूम कितना गिवन है 2 लीटर, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं। आर की कौन सी वैल्यू रखी जाएगी बताइए आप। आर की 3 वैल्यूज लिखवाई ना, एक 1/12, एक 25/3 और एक 2 कैलोरी। एक कैलोरी में, एक जूल में, एक लीटर एटीएम में। तो देखो जब प्रेशर एटीएम में गिवन हो, वॉल्यूम लीटर में गिवन है, तो आर की भी वही यूनिट रखी जाएगी। या आपने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा होगा कि सेम यूनिट रखी जाती है जब भी हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है क्वेश्चन में कि प्रेशर और वॉल्यूम अगर मैं लीटर और एटीएम में रख रहा हूं, तो आर भी मुझे लीटर एटीएम वाली यूनिट रखनी पड़ेगी। तो लीटर एटीएम में यूनिट हमने क्या पढ़ी है 1/12 लीटर एटीएम डिवाइडेड बाय मोल इनटू केल्विन। और साथ में टेम्परेचर टी कितना आया हमारे पास, टी आया 310 केल्विन। तो देखो यूनिट, मैं यूनिट भी साथ में इसीलिए लिख रहा हूं कि अगर किसी को यूनिट एंड डायमेंशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम इजिली देख सकते हैं, अदरवाइज यूनिट तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो लीटर से लीटर चला गया, एटीएम से एटीएम चला गया, केल्विन से केल्विन चला गया, तो बचेगा क्या केवल मोल। तो एन की वैल्यू आ जाएगी मोल में, इसलिए मैंने साथ में यूनिट रखी है कि कौन कौन सी यूनिट भी कैंसिल आउट हो रही है वो भी देखिए। अब बचा एन की वैल्यू निकालना, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4 इंटू 12 इधर चला जाएगा डिवाइडेड बाय 310, इतने मोल्स। एन की वैल्यू निकालिए 48 डिवाइडेड बाय 31। डिवाइड मत करो, बस इतना ही लिख लो, डिवाइड करके क्या। तो एन की वैल्यू आ गई 48 डिवाइडेड बाय 310 मोल्स। समझ में आया क्या। तो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आर की वैल्यू कौन सी रखनी है। आर की वही वैल्यू रखी जाएगी जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम लिया है आपने। अगर प्रेशर आप एटीएम में रख रहे हैं, वॉल्यूम लीटर में रख रहे हैं, तो आर की वैल्यू 1/12 रखी जाएगी लीटर एटीएम वाली। तो यूनिट का भी कन्वर्जन दिखाया मैंने, कौन कौन सी यूनिट कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा, मोल बचा। और मैग्नीट्यूड के लिए आपने देखा इधर 2 इंटू 2 4 हो गया, बाकी 12 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 310 नीचे आ जाएगा। सो एन की वैल्यू आ जाएगी 48/310 मोल्स। यानी कि जो कंटेनर आपको गिवन था उस कंटेनर में टोटल मोल्स कितने आ जाएंगे 48/310। ठीक है, डन। चलो तो सेकंड क्वेश्चन करिए आप सब लोग और आंसर बताइए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, calculate the number of moles of hydrogen gas which is present in 50-liter container, which is present in 50-liter container at 760 cm Hg
and 323 Kelvin। यूनिट को कैसे कन्वर्ट करना है वो मैंने आपको दिखाया। पहले क्वेश्चन में आराम से लिखिए क्या क्या आपको गिवन है। प्रेशर आपको गिवन है 760 cm सेंटीमीटर Hg। टेम्परेचर गिवन है 323 केल्विन। तो टेम्परेचर ऑलरेडी केल्विन में गिवन है, वॉल्यूम ऑलरेडी लीटर में गिवन है, आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। बताइए सॉल्व करके कितना आ रहा है। लास्ट स्टेप तक करिए, जैसे अभी n निकाला था ना वैसे ही निकाल लो, पूरा डिवाइड नहीं भी करोगे चलेगा। फाइनल आंसर में जो n निकाला था नंबर ऑफ मोल्स वहां तक कैलकुलेट करिए। बताइए क्या आ रहा आंसर। और साहिल ये क्या डाउट ग्रुप पे आपने डाला है, आपको बुकलेट नहीं मिली क्या? केमिस्ट्री और आईओसी केमिस्ट्री की बुकलेट है, नंबर ऑफ बुकलेट के नंबर अलग अलग होगा। अभी आपको बुकलेट नंबर 1 मिली है क्या केवल? हाँ तो जिनको एक मिली है बुकलेट ठीक है, कोई बात नहीं, वो अगर नहीं मिली है बाकी तो मिल जाएगी वो सेकंड थर्ड भी। पहले वाली बुकलेट में क्या कौन कौन से चैप्टर हैं देखा खोल के? क्या क्या है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, केमिकल बॉन्डिंग, यही है ना फर्स्ट बुकलेट में। तो उसमें ये मोल कंसेप्ट नहीं दिया है, सेकंड बुकलेट में है। बुकलेट नंबर अगर जिसको 2 मिली होगी उसको ये मोल कंसेप्ट मिला होगा, और अगर आपको नहीं भी मिले तो मैं पीडीएफ सेंड किया है ना, पीडीएफ से सॉल्व करिए। पीडीएफ सेंड किया नहीं किया अभी बुकलेट का? अच्छा अभी नहीं किया है। अभी क्या शेयर किया है अभी आपको? अरे कौन से दोनों की भाई, कौन से दोनों की? केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री, केमिस्ट्री के अंदर ही आता है ना आईओसी, केमिस्ट्री से अलग थोड़ी है आईओसी। फिजिकल एंड आईओसी अलग अलग बोलेंगे ना, केमिस्ट्री एंड आईओसी केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आपको डीपीपी दी थी ना लास्ट टाइम पे। हाँ ठीक है, पूरा सॉफ्ट कॉपी, पूरा सॉफ्ट कॉपी मतलब? हाँ मोल कंसेप्ट का बुकलेट सेंड करूंगा ना, बोला तो सॉफ्ट कॉपी। पूरा क्या पूरा सारी बुकलेट सेंड कर दो? सेंड करता हूँ आज, आज के अभी सेंड कर देता हूँ तुमको। होमवर्क मैं लेकिन बाद में डाल दूंगा कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं, उसमें मिक्स क्वेश्चंस हैं। जो लोग ग्रुप पे नहीं भी ज्वाइन है, अगर कोई नया आया है तो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपको डीपीपीस डाली थी एक दो, बाकी ये सेंड कर देता हूँ, और इसमें क्या क्या सॉल्व करना है वो मैं बता दूंगा। हाँ एकेडमी से ले सकते हो ना सेकंड बुकलेट, मिलेगी ना सेकंड बुकलेट। हाउ टू ज्वाइन ग्रुप, ग्रुप का आपको मैसेज डाला गया होगा ना मेन ग्रुप पे। जो लोग नए हैं उनके लिए ग्रुप डाले गए हैं ना, कौन कौन से ग्रुप ज्वाइन करने हैं उसको ज्वाइन कर लीजिए, हो गया। सेंड कर दिया, अभी चले जाएगा आपको बुकलेट। फिर शाम को उसमें क्वेश्चन में डालता हूँ कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन करने हैं, लेवल 1 लेवल 2।
ऑफलाइन का नहीं पता भाई कब स्टार्ट होगा, अभी कुछ आइडिया नहीं। कितना आंसर आया? 600 बाय 323। चलिए दो लोगों का आंसर आ गया 600 अपॉन 323। तो यहां से नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लीजिए। तो नंबर ऑफ मोल्स जब निकालेंगे हम तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी का यूज करेंगे। अभी आपको टेम्परेचर तो केल्विन में है, वॉल्यूम केल्विन में है, बचा है प्रेशर जो एटीएम में चाहिए, तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब प्रेशर आपको क्या गिवन है? 760 सेंटीमीटर एचजी। अब हमने पढ़ा क्या है, देखिए यूनिट का कन्वर्जन ध्यान से। 1 एटीएम कितना होता है? 76 सेंटीमीटर एचजी। 1 एटीएम इतना होता है, ये हमने पढ़ा यूनिट में। 1 एटीएम 76 सेंटीमीटर एचजी। तो अगर मैं इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर दूं तो 10 एटीएम कितने के इक्वल हो जाएगा? दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 760 हो जाएगा। यानी अगर कहीं 760 सेंटीमीटर एचजी लिखा है तो उसका मीनिंग हो गया 10 एटीएम। ध्यान से देखिए पहले यूनिट का कन्वर्जन। 1 एटीएम 76 सेंटीमीटर एचजी ये लिखवाया था, दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 10 एटीएम हो जाएगा 760 सेंटीमीटर एचजी। यानी हमको गिवन है 760 सेंटीमीटर एचजी, इसका मतलब प्रेशर हमारे पास कितना है? 10 एटीएम है प्रेशर। तो प्रेशर पता चल गया 10 एटीएम, वॉल्यूम 323, सॉरी टेम्परेचर 323 एंड वॉल्यूम इज गिवन 50 लीटर। तो ये वैल्यूज उठा के रखेंगे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के लिए। तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में रखिए प्रेशर कितना? प्रेशर हमारे पास है 10 एटीएम, वॉल्यूम कितना गिवन था? 50 लीटर। वॉल्यूम की जगह 50 लीटर, मैं यूनिट के साथ रख रहा हूं। एन कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू 1/12 लीटर एटीएम पर मोल इनटू केल्विन, ये हो गया। और टी की जगह 323 केल्विन, जो कि ऑलरेडी केल्विन में गिवन है। तो केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट, लीटर एटीएम से लीटर एटीएम कैंसिल आउट, तो यूनिट में बस बचेगा मोल। तो एन की वैल्यू क्या आएगी? अब मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो 10 इंटू 50 और इधर से 12 भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 323। ये एन की वैल्यू आ गई, इतने मोल्स। सो एन की वैल्यू अब यहां से कैलकुलेट कर लेंगे। ये 500 इंटू 12 यानी 6000 डिवाइडेड बाय 323 मोल्स। ये आंसर समझ में आया क्या? तो इसमें से कोई भी एक यूनिट, जैसे इस क्वेश्चन में क्या यूनिट चेंज करनी थी? प्रेशर को, प्रेशर को चेंज करना था एटीएम में। अभी आपको प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर हो सकता है तीनों अलग अलग यूनिट में गिवन हो, तो सबको चेंज करना पड़ेगा और सबको चेंज करके देन निकालेंगे। तो जो भी यूनिट दिया उसको आप चेंज करके देन मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए फिर। अब यहाँ पे सारी यूनिट्स को ही हम रखते हैं डिफरेंट में। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स कौन नहीं नोट कर पाया? अभी आंसर नहीं आया था तुम्हारा? ठीक है चलो, नहीं आया था तो नोट करो। चलिए नेक्स्ट, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस which is present in a container which is present in a container of 300 centimeter cube
which is present in a container of 300 centimeter cube where pressure is 7.6 mmHg and temperature is 47 degrees Celsius. So number of moles of helium gas which is present in a container of 300 centimeter cube where pressure is this and temperature is this. So pressure आपको given है 7.6 mmHg, millimeter of Hg. Temperature is given 47 degrees Celsius and volume is given 300 centimeter cube. अब आपको n कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम गैस, ये हमको कैलकुलेट करके बताना है। बताइए आंसर कितना आएगा, कन्वर्ट करिए। कितना आया आंसर? किसी का नहीं आया अभी तक? प्रेशर कन्वर्ट हुआ एटीएम में 15 आ रहा है। प्रेशर आपको गिवन है 7.6 सेंटीमीटर एचजी, तो एटीएम में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 760 सेंटीमीटर एचजी कितना होता है? 1 एटीएम। तो ये यूनिटरी मेथड्स है, नॉर्मल ये यूनिट कन्वर्जन सबको आना चाहिए। तो 760 सेंटीमीटर एचजी होता है 1 एटीएम, तो 1 सेंटीमीटर एचजी कितना होगा? 1 सेंटीमीटर एचजी हो जाएगा 1/760 एटीएम। तो हमें गिवन है 7.6 सेंटीमीटर एचजी, तो ये कितना होगा? तो 7.6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1/760 इंटू 7.6 एटीएम।
इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 76 और यहाँ आ जाएगा 760, साथ में 10 और कैंसिल आउट, ये नीचे आ जाएगा 100 यानी 10 की पावर -2 ATM। यूनिट एंड डायमेंशन अगर आप पढ़ चुके हैं, पहला चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स में, चल रहा होगा ना पहला चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसमें यही सब तो पढ़ते हैं हम, यूनिट का कन्वर्जन ही। तो वही किया है, 760 सेंटीमीटर HG है 1 ATM, तो 1 सेंटीमीटर HG कितना होगा 1/760 ATM, तो 7.6 सेंटीमीटर HG में कितना होगा 7.6 का मल्टीप्लाई, फिर पॉइंट को शिफ्ट किया है, नीचे 10 आ जाएगा, जब पॉइंट हटाएंगे 7.6 से ऊपर ये 760 है, फिर 76 कैंसिल आउट, नीचे आएगा 100 ऊपर चला जाएगा 10 की पावर -2, ये प्रेशर आ गया एटीएम में। देन वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको कितना गिवन था, वॉल्यूम देखते हैं कितना गिवन था हमें, वॉल्यूम 300 था, कितना गिवन था, वॉल्यूम वाज 300 सेंटीमीटर क्यूब, टेम्परेचर 47, तो वॉल्यूम था 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको लीटर में करना है, तो हमने पढ़ा है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है 1 लीटर, उल्टे रिलेशन रख के मैं कर सकता हूँ 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा 1/1000 लीटर। प्रेशर mmHg में दिया है कि cmHg में, किस में दिया हुआ है 7.6, अच्छा mmHg है, ओके ओके, हाँ ठीक है, mmHg में क्वेश्चन में दिया, मैंने यहाँ सेंटीमीटर रख दिया, ठीक है, तो ये आपको mmHg में गिवन है, दिस इज mm। अच्छा इधर तो करेक्ट रखा है ना 760, ये 760 mm में होता है, तो ये mm है एंड दिस इज ऑल्सो इन mm, तो ये mmHg में था, ये कन्वर्ट कर लिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर,